नवंबर की 20 तारीख को आज श्रीनगर में दर्ज हरारत 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और इस सीजन की सर्द तरीन रात। 2-4 दिनों से लगातार सुबह सवेरे जिस कदर धुंध छाई रहती है, उसमें हवाई राबते, जमीनी राबते जरा देर बाद ही जोड़ने का काम करते हैं। सड़कों पर गाड़ियां 11 बजे तक इन दिनों बहुत कम नजर आईं, लेकिन पीली बसेस तब भी 9 बजे ही सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आई और उन बसेस में आधी नींद पूरी करते हुए बच्चे। वालिदैन परेशान और उनके कई सवाल कि सर्दियों में इजाफा हो रहा है, एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या स्कूल्स में किया जाएगा विंटर वेकेशंस का ऐलान? अगर नहीं तो बच्चों के लिए स्कूल्स में माकूल हीटिंग फैसिलिटीज है क्या? इस सब को मद्देनजर रख के स्कूल टाइमिंग्स में मजीद चेंज लाई जाएंगी? ये कुछ सवालात और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने आए तो थे हम यहाँ डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर, लेकिन यहाँ ऑफिशियल्स ने कैमरा के सामने हमसे बात करने से साफ मना किया। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से जवाब लिए बगैर ही निकले हो, नहीं। पहला सवाल, सरमाई तातीलात का ऐलान आप कब कर रहे हैं? जवाब टॉप ऑफिशियल का कि पिछली एक दहाई से आपने कब सुना कि नवंबर में छुट्टियों का ऐलान किया गया? कहा कि हमारा महकमे मौसमियात की तरह मगरिबी हवाओं की मुदाखलत को टाल रहा है। जरा सा लगा कि बर्फ हुई, हम तमाम स्कूल्स में, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स में सरमाई तातीलात का ऐलान करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के एक मखसूस सेक्शन के तहत प्राइमरी क्लासेस मतलब 1st to 5th उन्हें एक एकेडमिक ईयर में 200 दिनों तक स्कूल्स आना है। मिडिल क्लासेस यानी 6th to 8th उन्हें 220 दिनों तक स्कूल आना है और हफ्ते में 45 घंटे वर्किंग आवर्स पूरे करने हैं। जब तक वो हदफ हमारा मुकम्मल नहीं होता, सरमाई तातीलात का ऐलान नहीं किया जाएगा। दूसरा सवाल हमने उसी एसी रूम में बैठ के ऑफिशियल से किया कि आप ऐलान करें या ना करें, लेकिन हीटिंग फैसिलिटीज तो आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में है ही नहीं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने फरमाया कि फिर तो विंटर वेकेशंस के हवाले से सवाल ही नहीं रहेगा। अब जब हम हीटिंग फैसिलिटीज स्कूल में फराहम करेंगे, ये जवाब उनका समझ नहीं आया। फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल जाना है। फैसिलिटीज नहीं है, विंटर वेकेशंस नहीं है। फैसिलिटीज होंगी, विंटर वेकेशंस नहीं होंगी। क्या? इट्स अ मेस। साथ में उन्होंने कहा कि नए जो स्कूल सब बन रहे हैं ना, उसमें कई सारी बातों का ख्याल रखा जा रहा है, तो मुमकिन है इस बात का भी हम ख्याल रखेंगे। देखते हैं वो भी कब तैयार होंगे। तीसरा और आखिरी सवाल उनसे था कि आपने टाइमिंग्स के हवाले से ऐलान तो किया है 10 से 3, फिर स्कूल गाड़ियां हमें 8, 8:30 ही बजे क्यों सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती हैं? जवाब मिला कि किसने कहा था उन पेरेंट्स को अपने बच्चों को इतना दूर स्कूल भेजने के लिए? रूल्स के हिसाब से 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल्स होने चाहिए, 3 किलोमीटर की दूरी पर मिडिल स्कूल्स होने चाहिए। नहीं है तो मुझसे आकर बात करें। अब पेरेंट्स खुद ही बच्चों को इतना दूर भेज रहे हैं तो हमारे इख्तियार में नहीं है गाड़ियां कब आएं कब जाएं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो चॉइस बेस्ड स्कूल्स है ना, पेरेंट्स का ही डिसीजन है और पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। टॉप ऑफिशियल से हमें ये भी सुनने को मिला कि वालिदैन हमें फोन करके ये कह रहे हैं विंटर ब्रेक्स का ऐलान न कराएं क्योंकि हम दोनों वर्किंग है और हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे में फिर कौन है ये वालिदैन जो प्राइवेट स्कूल्स में भी फोन करके ये पूछ रहे हैं कि विंटर ब्रेक्स कब होंगी? बस वालिदैन से दरखास्त है कि अब बच्चों को स्कूल्स भेज दें और तब तक इंतजार करें जब तक कोई ऐलान सामने नहीं आता। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ मैं इकरा खून, कश्मीर लाइव के लिए।